Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Okay, this is our 14th video lecture on note making. Lecture on note making. नोट किस तरह से तैयार किए जाते हैं उसके ऊपर हमारा यह वीडियो लेक्चर है। नोट टेकिंग इज ए 3 पार्ट प्रोसेस: बिफोर क्लास, ड्यूरिंग क्लास, आफ्टर क्लास। बिफोर क्लास, रीड, रिव्यू, बी प्रिपेयर्ड। क्या टॉपिक लिया जाएगा आज क्लास के अंदर उसके बारे में हम स्टडी करें पहले से। रिव्यू नोट्स, अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा नोट्स तैयार करें। बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। ड्यूरिंग क्लास के दौरान लिसन फॉर क्लूज, ढंग से सुने। स्ट्रेस जनरल आइडियाज, यूज योर ओन वर्ड्स। लिसन थिंकिंग राइट, सुने, सोचें और लिखें। आफ्टर क्लास, ऑर्गेनाइज, रिड्यूस, रिहर्स, रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। जो भी कुछ लिखा है उसको देखें, और भी कुछ छूट गया तो बढ़ाएं वरना कम करें। रिहर्सल, पुनः दोहरान करें, फिर प्रकाशित करें, डालें, समझें, पढ़ें और अपनी दृष्टि से एक बार देखें। गेट ऑर्गेनाइज्ड, अटेंड ऑल लेक्चर्स। नोट मेकिंग तभी संभव होगी जब तक हमें संपूर्ण इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक पे नहीं मिलेगी, तब तक हम नोट मेकिंग इफेक्टिव नहीं कर पाएंगे। सिट नियर द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम। हमेशा हमारी आदतें होती है कि बैक बेंचेज, बल्कि हमें आदत डालनी चाहिए कि क्लास में फ्रंट की सीट लेना या फ्रंट की सीट पर बैठें। यूज ए सेपरेट नोटबुक और बाइंडर फॉर ईच कोर्स, ठीक है। हमारे पाठ्य सामग्री भी यथा स्थिति में होनी चाहिए। डेट योर नोट्स, जो भी कुछ लिखें डेट एंड टाइम उसके ऊपर डेफिनेटली शो करें, पता रहेगा। इससे हमारे अंदर एक कंटिन्यूटी भी आती है कि मेरी नोट मेकिंग या स्टडी मैं रेगुलर कर रहा हूँ या फिर उसमें टेम्परेरी पीरियडिकली तो नहीं है। तो यदि हमारे अंदर यह हैबिट डेवलप होती है तो डेवलप इज़ द वेरी बेस्ट टू मेक अप आवर कैरेक्टर। राइट ऑन वन साइड ऑफ द पेज, इनको जहाँ हम कुछ लिख रहे हैं एक तरफ ऊपर किसी स्थान पर डेट एंड टाइम शो कर लें। हैव पेन्स एंड पेंसिल रेडी। हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारी जो सामग्री है ये डिसिप्लिन को शो करता है कि हम पहले से जांच लें, परख लें कि मेरी जो भी सामग्री है वो मेरे पास उचित मात्रा में सही है या नहीं है। इफ टेक्स्ट इज रेफरेंस्ड, हैव इट ओपन एंड रेडी। यदि आपका टेक्स्ट रेफरेंस से हैं तो आप उसको लिख लें। गेट एक्साइटेड, इट विल हेल्प यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड। कभी भी अपने इस कार्य के प्रति आप बोझिल स्वयं को महसूस न करें, बल्कि आप उत्साहित बने रहें। तो यह आपका जो उत्साहवर्धक है वो आपको अपने कार्य में और भी ज़्यादा आगे ले जाता है। नेक्स्ट, ए गुड लिसनर इज हायर्ड टू फाइंड। ये दिखा रखा है इसमें पिक्चर, मतलब है ए गुड लिसनर इज हार्ड टू फाइंड। एक अच्छा श्रोता मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि आज कोई व्यक्ति पूरी तरह से सुनना चाहता ही नहीं है। ट्यून इन एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। ट्यून इन एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। आप वक्ता की नज़रों से नज़रें मिलाने की कोशिश करें और ट्यून इन, जो बता रहा है उस शैली को समझने का ट्राई करें। लिसन फॉर ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। जो भी कुछ बताया जा रहा है उसको किसी उद्देश्य की वजह से ढंग से सुने। कीप लिसनिंग इवन इफ लेक्चर बिकम्स कन्फ्यूजिंग। अगर आपको कोई भी लेक्चर थोड़ा सा संदेह सा लग रहा है तो आप ध्यानपूर्वक उसे
फिर से सुने। फोकस ऑन आइडियाज, फैक्ट्स और प्रोसीडर्स। स्पीकिंग के दौरान और रीडिंग के दौरान जो भी कोई मटेरियल आपको बताया या दिया जा रहा है तो आप उनके विचारों, तथ्यों के ऊपर अच्छा ध्यान डालें। स्टे ऑब्जेक्टिव इफ मटेरियल इज कंट्रोवर्शियल। हाँ, किसी ऐसे बिंदु के ऊपर थोड़ा सा मनन या चिंतन करें। यदि कोई बिंदु थोड़ा सा विरोधाभास या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे ध्यान से पुनः देखें। टू ट्रूली लिसन, दिखावा न करें बल्कि अपने कार्य में आप वफादार और ऑनेस्ट रहें। यू मस्ट बी अटेंटिव। हियरिंग इज ए फिजिकल एक्ट दैट डजंट नेसेसरीली इन्वॉल्व थॉट। क्योंकि सुनना एक शारीरिक क्रिया है, इसमें विचारना या विचार करना शामिल नहीं होना चाहिए। लिसन फॉर इम्पोर्टेंट पॉइंट। व्हेन द स्पीकर पॉज और स्लो डाउन, तो जब वक्ता किसी बिंदु के ऊपर थोड़ा रुकता है या बोलना थोड़ा धीमा कर देता है, वहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वो रुका तो क्यों रुका है, कोई खास बिंदु तो नहीं था। रिपीट से पॉइंट, बिंदुओं का दोहरान करें। मॉड्यूलेट्स द वॉल्यूम्स ऑफ हिज हर वॉइस, मॉड्यूलेट्स द वॉल्यूम्स ऑफ हिज हर वॉइस, तथा जो ध्वनि है उसको सही स्तर की बना के रखें। यूज इंट्रोडक्टरी फ्रेजेज सच एज द फोर मेन पॉइंट्स आर, तथा कुछ इंट्रोडक्टरी परिचयात्मक मुहावरे शब्दों का जैसे इस्तेमाल करें। द फोर मेन पॉइंट्स आर, नोट द रिलेशनशिप, इस तरह से। राइट ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे लिखें। जेस्चर और यूजेज विजुअल एड्स, अपने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप अपने हाव भाव या थोड़ा दृश्य सामग्री का सहयोग लें। यू हैव टू हैव ए स्ट्रेटजी, आपकी जो भी रणनीति है वो रणनीति अपनाएं। नो वन करेक्ट वे टू टेक नोट्स। एक बात यह है दिमाग में कि आपसे कहीं गलतियां हो रही है, ये बिल्कुल भी दिमाग में भय या डर न पालें। क्यों? क्योंकि नो वन करेक्ट वे टू टेक नोट्स, कोई भी आज ऐसा नहीं है जो सही नोट बना ले, कहीं न कहीं त्रुटि होना संभव है। एग्जिस्ट, देयर आर ए वैरायटी ऑफ मेथड्स फॉर टेकिंग लेक्चर नोट्स। You need to use and adapt the strategy that works best for you and the type of course lecture. तो हमें there are a variety of methods for taking lecture notes. कई ऐसे तरीके हैं जिसके आधार पर हम क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। You need to use and adapt the strategy. तो हमें ऐसी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। वर्क बेस्ट फॉर यू, जिससे हमारे कार्य बेहतरीन हो। एंड द टाइप ऑफ कोर्स लेक्चर, जो भी हम कोर्स का या लेक्चर का नोट बनाए तो वो भी अच्छा होना चाहिए। राइट इट डाउन इफ वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स आर रिपीटेड। ठीक है। इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग ट्रांजिशन फ्रेज आर यूज्ड, शुरू में टाइटल जैसी चीज है वो चीजें। वर्ड सिगलिंग्स, रिलेशनशिप, न्यू सब्जेक्ट, कंक्लूजन्स और एग्जाम्पल्स आर यूज्ड। शब्दों को इस तरह से पिरोएं ताकि एक दूसरे शब्द का सारांश एक दूसरे के अनुरूप निकलें। एनीथिंग इज रिटर्न ऑन द बोर्ड और ओवरहेड्स, जो भी कुछ लिखें तो आप ऊपर से शुरू करें। A direct statement is made such as this will probably be on the text star this is in your notes। जो भी कुछ आप
स्टेटमेंट तथ्यात्मक आपको लगे उसको दोनों तरफ से स्टार करें, तारांकित कर दें, ताकि पढ़ते समय वो अलग से आपको नजर आ जाए। एन एग्जाम्पल इज यूज्ड, रिकॉर्ड द इंस्ट्रक्टर्स एग्जाम्पल्स, यू विल ऑफन फाइंड देम ऑन द टेक्स्ट। तथा जो भी आप नोट्स तैयार करें तो उसके अंदर किसी एग्जाम्पल का भी सहारा ले सकते हैं, जैसा कि आपके टीचर ने या फिर किसी और ने बताया हो। द इंस्ट्रक्टर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट rises, he gets excited or more animated। जो वक्ता या प्रशिक्षण करता था उसका भी जो मन है या रुचि है वो तब जाकर के चौगुनी हो जाती है जब उसके श्रोता ध्यानपूर्वक कोई चीज़ को सुनते हैं तो बड़ा उत्साहित होता है, मोर एनिमेटेड, और उस रीडिंग सामग्री को वह बड़े तथ्यात्मक तौर से समझाता है। एनीथिंग इज प्रेजेंटेड इन ए लिस्ट फॉर्म, जो भी कुछ आप दिखाएं लिखें वो एक लिस्ट या सारणी रूप में होनी चाहिए। यू डोंट अंडरस्टैंड इट इफ ए टर्म और कॉन्सेप्ट इज यूज्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड और कांट स्पेल, सर्किल इट टू चेक लेटर। अगर तरीके से किसी चीज़ को नहीं डाला है तो आप उस तथ्य को समझ ही नहीं पाएंगे। या इफ़ ए टर्म और कंसेप्ट इज यूज्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड और कांट स्पेल, सर्किल इट टू चेक लेटर। जो भी तथ्य या लैंग्वेज या वर्ड्स आपको समझ में नहीं आया तो उसको अंडरलाइन कर दें या फिर गोले में बंद कर लें ताकि उसका अर्थ आप बाद में समझ सकें। समथिंग एल्स टू नोट, कुछ तो है जो नोट करने लायक होता है। स्ट्राइव टू डिटेक्ट मैन आइडियाज, उस पैसेज में से कोई ऐसी खास वर्ड्स को छांटें, तलाशें जो कि पूरे उस पैसेज को, गद्यांश को कवर करता हो। कैप्चर आइडियाज, फैक्ट्स, प्रोसीडर्स, पूरे पैसेज में किस तरह के विचार, तथ्य शामिल किए गए हैं उसको कैप्चर करें। Skip line between main ideas, this gives you room to fill in missing of information you remember later। Skip lines, अगर कोई रिक्त स्थान या ब्लैंक दे रखा है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दें क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ चीज़ फिलअप करनी होती है। लुक फॉर द प्रोफेसर्स ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स, अब आगे देखते हैं कि प्रोफेसर का ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न किस तरह का होता है। जनरल नोट टेकिंग हैजार्ड्स, सामान्य कुछ ऐसे बातें या बिंदु हैं जो नोट मेकिंग के दौरान मुसीबत पैदा करती है। यू शुडंट कंसिडर एन एग्जाम्पल टू ऑब्वियस, क्या नहीं करना चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। कौन सी? कंसिडर एन एग्जाम्पल टू ऑब्वियस, एन एग्जाम्पल टू ऑब्वियस, ज़रूरत से ज़्यादा स्पष्टवादी ऐसे भी एग्जाम्पल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओवरलोड योर सेल्फ विथ अब्रिवेशंस, तथा सटीक इन्फॉर्मेशन ही दे, ज़्यादा से ज़्यादा अब्रिवेशन, किसी वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म, किसी वर्ड को ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में न लिखें। गिव अप इफ द लेक्चर इज टू फास्ट टू स्लो, इफ द लेक्चर टू फास्ट टू स्लो, तथा ऐसे उन चीज़ों को छोड़ दें जो कि कोई लेक्चर बहुत जल्दी चल रहा है या बहुत धीमा जो समझ नहीं पा रहे हैं। स्टॉप टू पॉन्डर फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर तक सोचना बंद कर दें। ओवर इंडेंट और वेस्ट स्पेस, ओवर इंडेंट और वेस्ट स्पेस, ज़्यादा जगह खराब न करें। वेट फॉर समथिंग इम्पोर्टेंट, हो सकता है कि कुछ खास आपको प्राप्त हो सकता है। लुक ओनली फॉर फैक्ट्स, जब आप नोट मेकिंग करें तो आप किसी पैसेज के अंदर कोई तथ्य है तो उन्हीं को तलाशें। डूडल, सावधानी पूर्वक बताएं। टेक्स्ट मैसेज और प्ले गेम्स ऑन सेल फोन,
टेक्स्ट मैसेज और प्ले गेम ऑन सेल फोन, तथा ये भी चीज़ आपके सेल फोन पर नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द टीचिंग, पढ़ते समय, पढ़ाते समय। वर्क ऑन अदर होमवर्क, कोई कार्य दूसरा है तो वो भी स्टॉप होना चाहिए। कैन यू कीप अप, अब देखते हैं क्या आप इन चीज़ों के प्रति जागरूक हैं। यूज फ्रेगमेंट्स, डोंट ट्राई टू राइट डाउन एवरी वर्ड स्पोकन, डोंट गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ। यूज फ्रेगमेंट्स, छोटी छोटी शब्द या वाक्य लिखें। डोंट ट्राई टू राइट डाउन एवरी वर्ड स्पोकन, अगर कोई व्यक्ति सब कुछ या कुछ भी लिखा है तो आप हर एक चीज़ को कवर न करें, केवल महत्वपूर्ण सामग्री को ही शामिल करें। लिव स्पेस इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड और नीड टू ऐड सम थिंग्स यू मिस्ड, स्टैटिक्स, डायग्राम्स और चार्ट्स लेटर। कोई ऐसी सामग्री भी होती है जो आपको समझ में नहीं आई तो उस जगह खाली छोड़ दें, बाद में उसको समझ करके लिखें। डेवलप योर ओन सिस्टम ऑफ एब्रीवेशन, तथा आप अपने ज्ञान कौशल के माध्यम से संक्षिप्तार्थ जैसे सिंबल, प्रतीकों का इस्तेमाल करना सीखें। फाइंड योर ओन स्टाइल, इफ योर हैंड राइटिंग इज मेजी, रिकॉपी और टाइप अप योर नोट्स नीटली वाइल द इंफॉर्मेशन इज स्टिल फ्रेश इन योर माइंड। अगर आपकी लेखन अच्छा नहीं है तो पुनः लिखें या फिर आप उसके टाइप करें बिल्कुल साफ सुथरा। वाइल द इंफॉर्मेशन इज स्टिल फ्रेश इन योर माइंड, उसी दौरान जब कोई भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में अभी ताज़ा है। ओके, तो ये हमारे प्रिंसिपल थे नोट मेकिंग के। थैंक यू वेरी मच।